हेलो स्टूडेंट्स, मैं जी सर द किंग मेकर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अब मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं आपको एडवांस ट्यूटोरियल्स बताऊंगा। ये जो मेरी सीरीज है वो कस्टमाइज फर्नीचर क्रिएट करने की सीरीज होगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको होम में अलग अलग फर्नीचर्स को इंटीरियर के लिए किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं डेली 1 बजे ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। आपको होम पे डेली सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप एक ओपन वार्डरोब किस तरह से बनाएंगे। अगर आपको एक कस्टमाइज वार्डरोब बनानी है, आप चाहते हैं कि आप शेल्फ खुद लगाएं, डोर खुद लगाएं, उसका पार्टीशन खुद करें, तो किस तरह से आप उसे यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, आप आते हैं यहाँ पे फ्लोर प्लान पे और नीचे आता है एडवांस टूल। एडवांस टूल में आता है कस्टम फर्नीचर। आपने जैसे ही कस्टम फर्नीचर पे क्लिक किया तो लास्ट क्लास में हमने हिंज डोर देखा था। आज हम देखेंगे फोर स्लाइडिंग। आप व्यू करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको वार्डरोब्स मिलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे वार्डरोब को क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टॉप व्यू में आते हैं और आपने एक ब्लैंक वार्डरोब ले लेते हैं। यहाँ पर आप आए और आपने यहाँ पे एक ब्लैंक वार्डरोब ले लिया। आप चाहते हैं कि आप ये वार्डरोब को रोटेट करना चाहते हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये रोटेशन का यहाँ पे टूल होता है, आप इसे रोटेट कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी प्लेस करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं टॉप में आता हूँ और आप ये चाहते हैं कि मैं इसे टॉप में, आप यहाँ पे किसी कॉर्नर पे प्लेस करना चाहते हैं तो आप प्लेस कर सकते हैं, या इधर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आप फिर टॉप व्यू में आते हैं और आप देखते हैं कि हम इसमें डोर्स कैसे लगाते हैं और इसका पार्टीशन कैसे करते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टूल आएंगे, आप इसकी डेप्थ, लेंथ, विड्थ, हाइट चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आप ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि सेलेक्ट फर्नीचर, मतलब कि पूरा फर्नीचर सेलेक्ट है। और फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आता है सेलेक्ट पार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं और आपने इस पार्ट को सेलेक्ट किया। आप चाहते हैं कि आप इस पार्ट में इसके डिवीज़न करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वापस आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। इसके नीचे आता है पार्ट्स। जैसे आप पार्ट्स पे आएंगे और शो ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके पार्ट्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक शेल्फ बनाना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप इसे रखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप एक शेल्फ रख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर और आप देखेंगे यहाँ पर, तो मुझे इस शेल्फ आपने रखा, आप इसको चाहते हैं कि मैं इसकी डेप्थ कम कर दूं। आप इसकी डेप्थ कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी डेप्थ 2 फीट है, आप चाहते हैं कि सर मेरी इसकी जो डेप्थ है वो 1 फीट रहनी चाहिए, तो आप यहाँ से इसको 1 फीट आप इसकी डेप्थ कम कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कम कैसे करेंगे। आप 15 इंच कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको 15 इंच कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे मूव पे आते हैं और आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। और आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आ गया ये। आप यहाँ से इसे कॉपी करना चाहते हैं तो मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि आसान है कितना यहाँ पे कॉपी करना है इसको। आप इसके बीच में यहाँ पे शेल्फ देना चाहते हैं, जिस आप वार्डरोब में शेल्फ देना चाहते हैं आप उसे ऐसे सेलेक्ट करके और आप उसे यहाँ से ये दे दें। तो फॉर एग्जांपल अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह का वार्डरोब रखूँ, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसके थोड़ा सा नीचे ये वार्डरोब रख रहे हैं। मैं एक एक वार्डरोब आपको रख के दिखा रहा हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे और आपने इसी शेल्फ में या साथ वाली शेल्फ में आप इसको ये रखना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं डोर यहाँ पे एक सेट करना चाहता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप किसी शेल्फ में आ रहे हैं तो आप वो डोर रख पाएंगे यहाँ पे। तो जैसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर एक डोर आ गया है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे ये डोर आ गया। आप देख रहे हैं कि ये पूरे में डोर नहीं आया है, जितना मैंने इसका पार्टीशन किया उतने में ही डोर आया। आप चाहते हैं कि मैं नीचे में डोर आना चाहिए, तो आपको जो इसकी डेप्थ है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी डेप्थ को कम कर देता हूँ, यहाँ पे 1 फीट 9 इंच है, मैं अगर इसको कर देता हूँ 15 इंच,
तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि ये आपको कहाँ से करनी है। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 10 इंच, तो आप देख रहे हो कि ये आगे से ये अंदर की तरफ हो गया। अब मैं इसके ऊपर अगर डोर लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं इसे भी 12 और यहाँ पे आप देख रहे हैं 21 इंच है, मैं इसे अगर 15 इंच कर देता हूँ तो ये अंदर चला जाएगा और यहाँ पे अब आप पूरा डोर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक पूरा डोर यहाँ पे लगा दिया है और इस डोर का जो ये हैंडल है हम इसको मैं आपको चेंज करके बताऊंगा कि आप चेंज किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट डोर लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप पूरे इसके अंदर भी डोर लगा सकते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं पार्टीशन में डोर लगाऊं तो आप पार्टीशन में भी डोर लगा सकते हैं। कि मैं चाहता हूं कि एक ऊपर भी डोर होना चाहिए, एक नीचे भी डोर होना चाहिए, जैसे एक यहाँ पे डोर लगाया हमने और एक यहाँ पे ऊपर डोर लगाया, और ये आप इसे कोई इस तरह से खाली छोड़ना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने हटा दिया तो देख रहे हैं ये पूरा यहाँ पे वो डोर आ गया। ओके, तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं और मैंने फॉर एग्जांपल इसे डिलीट कर दिया यहाँ पे, और आपने इसे सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पे एक ये इस तरह का आपने वो बनाया, इस तरह का आपने एक लोकर टाइप का बनाया और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और इसके नीचे, तो आपने देखा कि मैंने इसके ऊपर और इसके नीचे यहाँ पर एक ये वार्डरोब रख दिया और इसके ऊपर और नीचे मैंने यहाँ पार्टीशन बना दिया। यहाँ पर हमने देखा कि ये किस तरह से अलग अलग डोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पैनल्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग लाइट स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, ग्लास का है, यहाँ पे लीनर टाइप का है, कुछ आर्क है, यहाँ पर हुक लगे हुए हैं अगर आप इस तरह के हुक यूज़ करना चाहते हैं। हम यहाँ पे मैंने बताया कि आप अलग अलग किस तरह के यहाँ पे पैनल हैं, यहाँ पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइट स्ट्रिप्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये लाइट स्ट्रिप्स का यूज़ करूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पे वो लाइट स्ट्रिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास आता है यहाँ पे एसेसरीज के अंदर, मेरे पास यहाँ एसेसरीज है, मैं यहाँ पे आप यहाँ पर आएंगे, मैंने इसे सेलेक्ट किया और आप इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख रहे हैं जब आप इसे जूम इन करोगे तो ये कुछ लाइट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, लाइट स्ट्रिप्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे मुझे अभी और अलग अलग टाइप के शेल्फ लगाने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, आपने एक शेल्फ लगाया, आप ये शेल्फ को यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, आप चाहते हैं कि हम इसको 15 इंच का ही रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 15 इंच का किया और मैं इसे यहाँ पे डुप्लीकेट करके मैं ऐसे 2-3 शेल्फ यहाँ पे बना देता हूँ। तो इस तरह से आप सामान रखने के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के शेल्फ बना सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा, आप फिर वापस आएंगे यहाँ पर और मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर हमने रैक देखा, यहाँ पे अलग अलग टाइप के रैक्स हैं। आप कुछ इस तरह के रैक अगर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप रैक मतलब बोटल्स वगैरह रखने के लिए आप ये रैक यूज़ कर सकते हैं। आप वापस आते हैं, हमने देखा डोर्स कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एसेसरीज़ हैं, हमने ये एसेसरीज़ भी देखा कि किस तरह से एसेसरी, और आप आएंगे नीचे तो ये यहाँ पे भी ये एसेसरीज़ है। आप यहाँ पे नीचे आएंगे फंक्शन में तो कुछ इस तरह के क्लोथ्स की यहाँ पे रोड मिलेगी आपको, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का रोड मिलेगा जो अलग अलग एसेसरीज लगी होती है, आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये रोड्स हैं, आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे ये रोड्स लगा दिए। यहाँ पे मैं आपको क्लोथ हैंग करके हम दिखाएंगे कि कैसे क्लोथ आप हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे आता है कैबिनेट आती हैं फिर अलग अलग टाइप के, आप चाहते हैं कि मैं एक बार में ही सारे कैबिनेट लगा दूं तो आप यहाँ पर आएंगे और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कैबिनेट लगाने हैं तो मैं यहाँ पे एक बार में ये सब कैबिनेट यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। देखा आपने, फॉर एग्जांपल फिर मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं, आप लगा कर देख सकते हैं। फिर मैं डोर्स पे आता हूँ वापस और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे ये अलग अलग डोर्स हैं यहाँ पर, तो आप कोई किसी भी तरह का डोर्स लगा सकते हैं। अभी मुझे जैसा मैं अभी डोर काम कर रहा हूँ मुझे उस तरह के डोर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं इस डोर को यहाँ से इसे डिवाइड, या कोई बड़ा डोर है आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 इक्वल पैनल में चाहिए आपको, ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ओपन हो जाएगा और जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने कोई विड्थ ज़्यादा अलमीरा का डोर बड़ा है तो आप उस पर काम कर सकते हैं।
आप आते हैं यहाँ पे ऊपर, और मेरे पास क्या आता है कि अगर आप इसमें कुछ क्लॉथ रखना चाहते हैं, कुछ आप इसके अंदर शूज़ रखना चाहते हैं, तो वो कैसे रखेंगे। आप यहाँ पे आएंगे और मेरे पास यहाँ पे आता है फ्लोर प्लान, और यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आता है ये पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर आप क्या करेंगे, आप सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मुझे शूज़ चाहिए, आप यहाँ पे शूज़ पे आते हैं और मैं यहाँ पर आऊँगा, मुझे शूज़ चाहिए, मुझे यहाँ पे शूज़ रखने हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप कहीं पे भी कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे कहाँ पे शूज़ रखने हैं, कहाँ पे आपको क्लोथ रखने हैं, आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्लोथ चाहिए, तो आप क्लोथ टाइप करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्लोथ आ जाएंगे। मैं यहाँ पे ये क्लोथ रख सकता हूँ यहाँ पर। तो मैंने, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये क्लोथ रख दिए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे क्लोथ आ गए। आप यहाँ पे क्लोथ को हैंग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ पे क्लोथ को यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। कहाँ पे आपको क्लोथ चाहिए, आप इनकी हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे मैंने क्लोथ रख दिए। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप सिंगल सिंगल क्लोथ भी हैंग कर सकते हैं यहाँ पर। और आप और एसेसरीज रखना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे ये एसेसरीज यहाँ पर आ सकती हैं और आप इनको यहाँ से मूव कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इनको स्केल करके, आप यहाँ पे इनकी, आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे पूरा हाइट विड्थ चेंज कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं हाइट विड्थ चेंज ना करूँ, सिर्फ विड्थ चेंज करूँ, सिर्फ लेंथ चेंज करूँ, तो आप इस तरह से हाइट विड्थ लेंथ चेंज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, कितना इजी है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे हैंडल्स पे काम करता हूँ। यहाँ पे जो आप हैंडल देख रहे हैं यहाँ पर, आप क्या करेंगे, आप स्टाइल पे जाते हैं और नीचे नोब पे जाएंगे, आपने क्लिक किया और आप यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे जो नोब है यहाँ पर, मुझे इसे नीचे करना है। तो आप क्या करेंगे, लेवल यहाँ पर है, मैं अगर इसको 2 फीट कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपने देखा कि ये 2 फीट नीचे आ गया। मैं इसे 4 फीट कर देता हूँ, मैं इसे यहाँ पर 6 फीट कर देता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने जब इसे 6 फीट किया तो ये यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर आएंगे और जो नोब को आपको सेट करना है आप उसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैं अगर इसको 15 इंच कर देता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा। अब और ऊपर चाहते हैं आप, तो मैं इसे 18 इंच कर देता हूँ। तो ये इस तरह से आप हैंडल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया और मैंने इसे यहाँ पे ये 6 फीट दिया, तो यहाँ पर आप आएंगे और मैं इसे यहाँ से भी 6 फीट कर देता हूँ अगर, तो ये भी इधर ही आ जाएंगे। जहाँ पे आपको चाहिए होगा आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हैंडल नहीं है और आप हैंडल लगाना चाहते हैं तो आप फिर नोब पे आएंगे। आप चाहते हैं कि मैं ये हैंडल लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये देखेंगे नीचे ये हैंडल आ जाएगा, क्योंकि ये एक यहाँ पर आपको सेंटर में चाहिए। तो आप फिर नोब पे आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, और नीचे आप देखेंगे ये 4 इंच है। मैं अगर इसको 6 फीट कर देता हूँ तो ये ऊपर आएगा। आप चाहते हैं मैं इसे 4 फीट कर दूँ, तो ये देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने इस तरह से आप चेंज करके कहीं भी डोर लगा सकते हैं, कहीं भी हैंडल लगा सकते हैं, और कहीं भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप चाहते हैं कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो डोर मटेरियल पे आएंगे आप, और यहाँ से आप डोर का मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे आप वो डोर का मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने डोर का मटेरियल मैं चेंज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डोर का स्टाइल है, आप डोर का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डोर का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये डोर का स्टाइल चेंज हो गया। आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ये डोर, डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का डोर आ जाएगा। आप जिस भी टाइप का यहाँ पे डोर चाहते हैं आप यहाँ पे डबल क्लिक करके और आप इसे चेंज कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सूट नहीं कर रहा है इसके साथ, आई नो, लेकिन आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो आपने देखा कि आप एक ओपन वार्डरोब किस तरह से बनाएंगे और उसकी शेल्फ किस तरह से बनाएंगे, और आप किसका
डोर्स और यहाँ पर आप हैंडल किस तरह से बनाएंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।